हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। अखिलेश जी, सीएम योगी जापान में हैं, वहाँ से उन्होंने समाजवादी पार्टी पे कई हमले बोले हैं। उन्होंने कहा है कि हम सूर्य पुत्र हैं, इसलिए हमें सूरज पसंद है, इसलिए हम बिजली देते हैं। समाजवादी पार्टी के टाइम पे सब काम अंधेरे में होते थे, इसलिए उन्हें अंधेरा पसंद। एआई के ज़माने में चलो कुछ तो जाना, कुछ तो पढ़ा, और अगर ये बात ये जानते हैं कि वो इस तरह की बात अगर कर रहे हैं तो पहले तो दूसरे देश में जाकर के आप किसी पॉलिटिकल पार्टी की बुराई नहीं कर सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड रहा है और मैंने कई बार सुना है उन्हें, और कई मौक़ों पर जब कांग्रेस पार्टी के नेता दूसरी जगह जाते थे, जब इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में कहते थे, तो सबसे बड़ा आरोप बीजेपी ये लगाती थी कि इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में आप दूसरे देश में नहीं बात कर सकते हैं। मैं आज भी कहता हूँ कि भारत सरकार ने मुझे जापान की जो एक ग्रुप ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लीडर्स बनाया, उसमें मुझे शामिल किया है। उन्हें शायद मुख्यमंत्री जी को ये नहीं पता है कि हरदुआगंज में हिटाची जो सबसे बड़ा ग्रुप है, उसने सबसे बड़ा सुपर क्रिटिकल प्लांट दिया था और उन्होंने ही बनाया। जब वहाँ के सीईओ आए थे और वरिष्ठ अधिकारी वहाँ के आए थे, तो उन्होंने वो तस्वीर भेंट की थी जो तस्वीर में नेताजी ने कभी उनका प्लांट का उद्घाटन किया था। तो जापान है, अमेरिका है, यूरोप है, अब तो बहुत सारे देशों से हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है और हो भी गया है। टैरिफ के बाद जो हमारा झुकाव अमेरिका की तरफ बढ़ा है वो भी है। लेकिन सवाल केवल इतना ही है कि दुनिया के दूसरे देशों में जाकर के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का विरोध नहीं करना चाहिए। और चलो अच्छा है, उन्हें ये तो जानकारी हुई कि जापान का नाम उगता हुआ सूरज निप्पॉन भी कहते थे, और कहीं ऐसा तो नहीं कि जापान वाले ये भी जान जाएं कि ये वही मुख्यमंत्री हैं जो कभी कभी नाम बदल देते हैं। इसलिए जापान वाले सावधान रहें कि उगते हुए सूरज का पर्यायवाची आदित्य भी होता है। कहीं ऐसा तो नहीं वहाँ जब जापान छोड़ें तो उस देश का नाम आदित्यपुरी कर करके लौट आए। तो इसलिए हमें सावधान रहना पड़ेगा। जो नाम बदलने वाले हैं, उगते हुए सूरज निप्पॉन जापान का नाम कहीं आदित्यपुरी न बना दें। सीएम योगी का दावा है, उनकी टीम से जो दावा है कि एक भारी इन्वेस्टमेंट जो है वो उत्तर प्रदेश में आएगा और उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत अच्छी खबर। 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट पहले भी आ चुका है। वो कहाँ है, हवाई है या हवा में इन्वेस्ट हुआ है, उसकी जानकारी किसी को नहीं है। कानपुर जैसा इंडस्ट्रियल टाउन, जिसमें अगर हम एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को ही सपोर्ट कर देते, एमएसएमई को सपोर्ट कर देते, तो शायद उससे ज़्यादा हमें सरकार को अर्थव्यवस्था में लाभ पहुंच जाता। लेकिन क्योंकि उन्हें ये दिखाना है आखिरी समय पर, अपने आप को ब्रांड करना है, ब्रांडिंग करनी है कि हम जापान जा सकते हैं। ये सवाल ये नहीं है, कंपटीशन हम लोगों से नहीं है। ये लगता है बीजेपी में अंदर ही अंदर कंपटीशन चल रहा है कि अगर आप जापान गए तो हम भी जापान जाएंगे, आप विदेश से निवेश ला रहे हो तो हम भी विदेश से निवेश लाएंगे, चाहे ज़मीन पर आए या ना आए। इसलिए दूसरे देश में जाकर के इन बातों का करने का कोई मतलब नहीं है। इन्वेस्टमेंट आए, अच्छी बात है, कानपुर खुशहाल हो, अच्छी बात है, लेकिन लोगों ने ट्रैक रिकॉर्ड देखा है उनका रिकॉर्ड 0/0 वाला है। सर, स्वामी अभिमुक्तेश्वर को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है, एनएचआरसी में कंप्लेंट फाइल करी गई है। तमाम अब फैक्ट सामने आ रहे हैं कि जिसने कंप्लेंट करी थी वो भी कहीं ना कहीं हिस्ट्री शीटर रहा है। आप कैसे देखते हैं इस पूरी कंट्रोवर्सी? शंकराचार्य जी हमारे पूजनीय हैं, उनका सम्मान सबको करना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ को झूठा फंसाते फंसाते अब ये शंकराचार्य जी को भी फंसा रहे हैं। और ये जो कह रहे थे उनके डिप्टी सीएम महापाप पड़ेगा, मुझे लगता है महापाप उन्हीं पे पड़ने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर। सर, मनोज तिवारी जो हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं, उन्होंने एक गाना निकाला है जिसमें आपको कहीं ना कहीं टारगेट किया है। आपकी एक तस्वीर वाला एक व्यक्ति जो है वो खड़ा करके एक गाने में कहीं ना कहीं व्यंग कसने की कोशिश करी। कैसे? होली का त्यौहार है और उसको बहुत पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, और इसीलिए हमारे हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में ये है कि बुरा न मानो ये होली है। तो अभी तो होली शुरुआत हुई है, होली उधर से खेली गई है, और हमें तो अच्छा लगा कि भाई उनके अभी कुछ समाजवादी करैक्टर उनके अंदर है, तो इसलिए हमें भी उस गाने में शामिल कर दिया है। शुरुआत हुई है, अभी समाजवादियों का भी कुछ रंग और गाना आएगा, तो उस पर बुरा न माने वो लोग।
सर, जो साक्षी महाराज है भारतीय जनता पार्टी के एमपी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि एससी ओबीसी ने स्वर्ण का विरोध किया तो नहीं बनेंगे एमपी। कैसे देखते हैं स्टेटमेंट? हाँ, पहले तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए अपने दल से छोड़ करके आना चाहिए, तब इस बात पे उन्हें बात करनी चाहिए। एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री मोदी भी इजराइल पे विजिट पे हैं, क्या कहेंगे तमाम जो डेवलपमेंट जैसी आ रही हैं? बीजेपी में कई प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो गए हैं। अब ये बीजेपी के लोग अपने आप तय करें कि कौन प्रधानमंत्री होगा भविष्य का। सोचो कैसे बुरे दिन आ गए भारतीय जनता पार्टी के, जो अच्छे दिन लाने वाले थे कितने बुरे दिन आ गए हैं कि अब प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसकी चर्चा अभी से शुरू हो गई, जबकि प्रधानमंत्री सपना देख रहे हैं 2047 का। मुझे लगता है ये बीजेपी वाले ऐसी टंगड़ी लगाएंगे कि कोई 2047 तक नहीं पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर व्यंग कसा है, और साथ ही साथ मनोज तिवारी के जो स्टेटमेंट है, जो वीडियो आया है जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव जी पर व्यंग कसा है, उस पर उनका कहना है कि बुरा ना मानो होली है, होली में सब माफ़ है, सब चलता है। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ से सिमर चावला, कानपुर आज तक।